हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डीबग जोन। अगर आप ओरेकल एपेक्स डेवलपर बनना चाहते हैं तो एक स्किल आप जो है सीखना चाहते हैं, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो है एसक्यूएल, है ना। एसक्यूएल जो आपकी लैंग्वेज है वो आपको सीखना पड़ेगा, डेटाबेस लैंग्वेज होती है। एंड यहाँ पे ओरेकल एपेक्स जो है हमारा लो कोड प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एसक्यूएल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड एक्चुअल में जितना आप रियल वर्ल्ड एपेक्स जो है एप्लीकेशंस की तरफ जाओगे, है ना, एप्लीकेशंस जब आप बनाओगे तो उतना ही आपके लिए एसक्यूएल का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ता रहेगा, है कि नहीं। इसीलिए आज हम अपना जो एसक्यूएल मॉड्यूल है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको अगर एसक्यूएल बिल्कुल नहीं आती है तो डोंट वरी, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पे कवर करवाना चाहूँगा। आज की इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि एसक्यूएल क्या होती है, ओरेकल एपेक्स में इसका यूज कहाँ होता है कि नहीं, और अपनी फर्स्ट एसक्यूएल क्वेरी कैसे लिखते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे मान लीजिए कोई एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, एक एग्जांपल, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा लोड कर लेता हूँ। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ब्राउजर है ये आपका डेटाबेस, यहाँ पे टेबल्स यहाँ पे शो होती है, ये आपका स्कीमा होता है। एंड यहाँ पे हम एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक सेक्शन यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये यहाँ पे हम एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे जो डेटाबेस टेबल है मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये टेबल है ना। तो इनके कॉलम्स क्या क्या हो गए, जैसे कंट्री आईडी हो गया, नेम हो गया, नेशनलिटी हो गया, कंट्री कोड हो गया। तो यहाँ पे जो स्पेस है वो स्पेस यहाँ पे कॉलम में नहीं आता है कभी भी। यहाँ पे आप अंडरस्कोर वगैरह यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे ISO अल्फा 2 कैपिटल पॉपुलेशन, ये सब आपके कॉलम है। और आपके जो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे इस टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इनमें डेटा भी है। सो यहाँ पे जो आपको डेटा आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये डेटाबेस टेबल है। लेकिन अगर मुझे इस टेबल से सिर्फ ऐसे मान लीजिए कि नेम निकालना है या नेशनलिटी निकालना है, तो डेटाबेस में कैसे बताऊंगा कि मुझे एग्जैक्टली क्या डेटा चाहिए और कौन सी टेबल से डेटा चाहिए। तो यहाँ पर यूज होती है एसक्यूएल, है ना। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का जो यूज है वो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए होता है। जो एसक्यूएल का जो यूज है वो, जैसे मान लीजिए मेरा एप्लीकेशन है, यहाँ से जो डेटा का कम्युनिकेशन है वो करने के लिए ही एसक्यूएल क्वेरी हमारे पास यूज होती है। ओरेकल एपेक्स में एसक्यूएल क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये वाला पार्ट आपको बता देता हूँ सही से। सो ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पर आपको यहाँ पे डेटाबेस की जो टेबल है वो यहाँ पे दिख रही होगी। यहाँ पे कॉन्सिस्टेंट्स भी इसके बने होते हैं। कॉन्सिस्टेंट्स का मतलब होता है कि एक यूनिक की वगैरह जनरेट होना, है कि नहीं। वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। मैं आपको वो भी निकाल के यहाँ पे दिखा देता हूँ। थोड़ा यहाँ पे टाइम ले रहा है क्योंकि यहाँ पे लोड होने में टाइम लेता है। डेटाबेस के जो यहाँ पे जो कॉलम्स है, डेटाबेस के जो टैब्स वगैरह है वो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेते हैं। वो यहाँ पे डायनेमिकली जनरेट करके आपको यहाँ पे दिखाते हैं। सो गाइज, तब तक ये लोड हो रहा है तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि जो एसक्यूएल में जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो कैसे होते हैं। सो ओरेकल एपेक्स एप्लीकेशन यहाँ पे ओरेकल डेटाबेस के साथ क्लोजली इंटीग्रेटेड होता है। आप जब एपेक्स में रिपोर्ट्स बनाते हो तो वहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी चाहिए होती है। एंड फॉर्म्स के लिए डाटा सोर्स डिफाइन करना पड़ता है, उसके लिए वहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी का नॉलेज होना चाहिए। चार्ट बनाते हो तो वहाँ पे एसक्यूएल का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एलओवीज जब आप बनाते हो तो वहाँ पे भी एसक्यूएल चाहिए। एलओवीज क्या होती है मैं आपको आने वाली वीडियोज में कवर करवा दूंगा। सर्च फंक्शनलिटी बनानी हो तो वहाँ पे भी एसक्यूएल क्वेरी चाहिए। डेटाबेस बनाना हो तो वहाँ पे भी एसक्यूएल क्वेरी चाहिए। और कॉम्प्लेक्स बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के लिए भी आपको जो एसक्यूएल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
इसीलिए मेरा सजेशन है कि एपेक्स के साथ साथ आप एसक्यूएल क्वेरी को भी यहाँ पे सीरियसली सीख लीजिए, है कि नहीं। सो यहाँ पे मैं एक बिगनर्स का जो कन्फ्यूजन होता है वो मैं कवर कर देता हूँ। उनका क्वेश्चन ये होता है कि जो अक्सर पूछते हैं कि एसक्यूएल और पीएल सीक्वल में क्या डिफरेंस होता है ना दोस्तों। एसक्यूएल और पीएल सीक्वल में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए डेटा को सिलेक्ट करना है, जैसे डेटा को सिलेक्ट करना है, डेटा को इंसर्ट करना है, डेटा को अपडेट करना है, डेटा को डिलीट करना है ना। सो ये काम आते हैं एसक्यूएल में। एसक्यूएल मेनली डेटाबेस का जो डेटा के साथ काम करना है, ठीक है, उसके लिए यूज होती है। पीएल सीक्वल आपके लिए किसके लिए यूज होती है? पीएल सीक्वल ओरेकल का प्रोसीजरल है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, जो एसक्यूएल के साथ प्रोग्रामिंग लॉजिक प्रोवाइड करती है। जैसे कि वेरिएबल डिफाइन करना हो गया, इफ एल्स कंडीशन लगाना हो गया, लूप वगैरह लगाना हो गया, प्रोसीजर्स लिखना हो गया, फंक्शंस लिखना हो गया, एक्सेप्शन हैंडल यहाँ पे करना हो गया। सो अभी हम एसक्यूएल पर फोकस करेंगे। पीएल सीक्वल को कोर्स के डेडिकेटेड मॉड्यूल में डिटेल से कवर करेंगे आराम से, है कि नहीं। सो यहाँ पे कॉन्सिस्टेंट्स के अंदर मैं आपको ये रिलेशनशिप समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरी कंट्री आईडी है ना, तो कंट्री आईडी में यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है कि नल नहीं रहनी चाहिए, और यहाँ पे ये टाइप भी चेक होना चाहिए इसका, ठीक है। नेम भी यहाँ पे नोट नल होना चाहिए, एंड यहाँ पे रिलेशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये आपका मेन टेबल है। अब आपकी जो इसकी सब टेबल्स है उसका रिलेशन है यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो ईबीए कंट्रीज इंटरमीडिएट प्राइमरी की है, वो यहाँ पे जो कंट्रीज इंटरमीडिएट्स है उसके थ्रू यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे कंट्री ऑर्गेनाइजेशंस के प्राइमरी की लगी हुई है, कंट्री रीजन्स के भी यहाँ पे प्राइमरी की लगी हुई है, कंट्री सब रीजन्स के भी यहाँ पे लगी हुई है। तो क्या क्या लगी हुई है? पहले वाले में यहाँ पे आपकी रीजन आईडी लगी हुई है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन रीजन आईडी लगी हुई है, यहाँ पे रीजन आईडी लगी हुई है, यहाँ पे सब रीजन लगी हुई है, एंड यहाँ पे कंट्री आईडी आपकी प्राइमरी की है। आप यहाँ पे देखोगे प्राइमरी की है, एंड यहाँ पे ये सब फॉरेन की है, ये फॉरेन की है सब। तो मैं भी आने वाले वीडियोज में ये सारी चीज़ें समझा दूंगा कि प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है ना। सो ये सारी चीज़ें हैं। एसक्यूएल का जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैं आपको आने वाले वीडियोज में बता दूंगा, बेसिक से बता दूंगा, है ना, कि सिलेक्ट करना क्या होता है, इंसर्ट करना क्या होता है, अपडेट करना क्या होता है, डिलीट करना क्या होता है कि नहीं। सो वेयर क्लोजेस वगैरह क्या होते हैं वो आने वाले वीडियोज में बता दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डीबग जोन।